अनुराग ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कर दिए 10 साल में 10 घोटाले कर दिए। ये कैसी सरकार है जो आई भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली करने के लिए थी। कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे और भ्रष्टाचार युक्त शासन देने का काम किया है। जिसके 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके हैं। कोविड के समय हमने एक बात तो देखी थी माननीय विजेंद्र जी कि वर्क फ्रॉम होम तो चला था, वर्क फ्रॉम जेल मॉडल अरविंद केजरीवाल ने देश को दे दिया है। घोटाले पे घोटाला केजरीवाल ने बनाया दिल्ली को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला, और ये प्रयोगशाला अब हम और रहने नहीं देंगे। दिल्ली को बचाने का काम करेंगे। दिल्ली वाले तो अब कहते हैं कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। एक बार केजरीवाल पर भरोसा किया और 10 साल उसका आपने भुगतान किया है। अरविंद केजरीवाल जी, आज अगर आप दिल्ली की गली गली में जाओगे तो लोग एक ही कहते हैं, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारियों के यार हैं और दिल्ली के गुनाहगार हैं। इस गुनाहगार को अब माफ नहीं करेंगे, अब साफ ही करेंगे। यहां से साफ करेंगे, सत्ता से बाहर करेंगे। एक बात ये करते थे, स्वास्थ्य और शिक्षा के मॉडल की बात करते थे। इनके स्वास्थ्य और शिक्षा के मॉडल पर मैं कुछ प्रकाश आपको डालना चाहूं। आप में से कुछ लोग मोहल्ला क्लिनिक गए क्या? आजकल पशु और जानवर ही वहां पर मिलते हैं। कोई कुत्ते बाहर लेटे हैं, कोई गाय अंदर सोई, कोई कुछ और बेसहारा पशु वहां पर है। यही नहीं, इनकी दवाइयों के कारण 3 मासूमों की जान चलेगी, 16 बच्चों की जान खतरे में है। ऐसा ही नहीं, कई और मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए, अस्पताल इनके नए खुल नहीं पाए। और तो और ऐसे अनेकों, अगर इनके आप काम देखेंगे, बड़ी लंबी फेहरिस्त यहां पर है। जो पीएम एबीएचआईएम, इस योजना के तहत 2400 करोड़ रुपया जो केंद्र से मदद मिलके बन सकता था, बड़ा बड़ा स्वास्थ्य की सुविधाएं, वो भी नहीं बन पाई। 1125 करोड़ रुपए की लागत से 7 आईसीयू अस्पतालों का निर्माण 6 महीने होने के बाद भी ये एक तरह से बंद और ठप ही पड़े हैं। ऐसा ही नहीं, 38,000 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को ना भरने का ये पाप भी इसी सरकार ने किया है। फर्जी मरीजों का रिकॉर्ड, फर्जी मेडिकल टेस्ट, ये घोटाले इसी सरकार ने किए। नकली दवाइयां देने का काम भी इसी सरकार ने किया है। और तो और अगर केंद्र ने जो दिया, केजरीवाल सरकार ने वो भी छीना है। गरीब को 10 लाख पक्के मकान देने का जो काम था वो भी इन्होंने छीन लिया। 90,000 गरीबों को मुफ्त राशन मिलना था, राशन तो दूर, ये राशन कार्ड तक नहीं बनने दे रहे। कारण क्या है? जल जीवन मिशन को लागू नहीं किया, नहीं तो स्वच्छ पानी मिल चुका होता। आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया, नहीं तो 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिल गया होता। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में देरी इन्होंने की, क्योंकि बार बार कोर्ट की लताड़ लगने के बावजूद भी आरआरटीएस योजना हो, बेहतर मेट्रो हो, इन सबको छीनने का काम किया और चौथे फेज को भी विलंब करने का काम इन्होंने किया। लेकिन खुद के लिए आलीशान घर बनाया। मैं चाहता हूं मेरे दिल्ली के नेता जब यहां पर कहें तो केजरीवाल के घर में कितने लाख लाख का क्या क्या लगा, जरा उसके ऊपर प्रकाश भी एक बार जरूर डालें। और यही नहीं, जहां तक स्मोक टावर की बात है, प्रदूषण की बात, आपने देखा होगा कि कनॉट प्लेस में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से जो लगा, वो 7 महीने से स्मोक टावर बंद रहा। 6 करोड़ रुपए इन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए खर्च किया, लेकिन वो स्मोक टावर नहीं चला। अपनी पब्लिसिटी स्टंट तो जरूर करते रहे। ये आम आदमी पार्टी का दोगलापन यहां से नजर आता है कि जब कैप्टन अमरिंदर की कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी तो कहते थे पंजाब की सरकार पराली जलाना नहीं रोकती तो दिल्ली में पोल्यूशन होता है। आज पंजाब में भी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो दिल्ली वाली सरकार आज क्यों नहीं पूछती है? भाई, कौन सी मजबूरी है? अगर केंद्र सरकार से मोदी जी ने 8500 करोड़ रुपया यमुना जी को साफ करने के लिए दिया, तो आप साफ क्यों नहीं कर पाए? आज हम ये आपसे पूछना चाहते हैं। ये जो कूड़े के पहाड़ आपने खड़े किए, इनसे जो धुआं निकलता है, इसकी जो गंदगी फैलती है, इससे आम आदमी का जीवन, अगर 17 वर्ष की कमी आने वाली तो ये आपके कारण हो रहा है।
और यही नहीं, बदबूदार जहरीला पानी, इसके ऊपर मैंने पहले भी आपके ऊपर कहा, आप तो दिल्ली को दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी बनाने वाले थे, झीलों का शहर केजरीवाल जी दिल्ली को बनाने वाले थे। पिछली मॉनसून ने दिल्ली को झीलों का शहर बनाकर दिखा दिया। केजरीवाल की पोल एक बार फिर खुल गई और हमारे जो भविष्य के आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर बनने वाले ऐसे छात्र छात्राएं थी, उनकी मृत्यु भी डूबकर हो गई। यह है केजरीवाल जी के 10 साल की कहानी। टैंकर माफिया के कारण 30-30 हजार रुपया महीने में पानी के ऊपर, साल में पानी के ऊपर खर्च करना पड़ता है। साथियों, भ्रष्ट और बेईमानी के इतने रिकॉर्ड हैं। देश और दुनिया में इकलौती सरकार होगी जिसका जेल मंत्री भी जेल में और वहां से सरकार चला रहा है, स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में, शिक्षा मंत्री भी जेल में, आबकारी मंत्री भी जेल में, उप मुख्यमंत्री भी जेल में, मुख्यमंत्री भी जेल में। ये जेल वाली सरकार थी, जनता की सरकार नहीं थी। और दिल्ली की जनता अब जाग चुकी है, जेल से चलने वाली सरकार नहीं चाहिए। ऐसे अनेकों और इसमें रिपोर्ट में विषय हैं जो इनके कच्चे चिट्ठों को खोलते हैं। मैं उनमें से केवल 2 बातों पर अपनी बात करके बात को समाप्त करूंगा। एक, राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़ी आम आदमी पार्टी, जिन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाए और देश का नामो निशान मिटाने की बात की, ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों के समर्थन के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई। जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक हमारे देश के वीर सैनिकों ने की, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी और सरकार ने उनकी सर्जिकल स्ट्राइक पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए और सबूत मांगे। और तीसरी बात, आम आदमी पार्टी ने एक खालिस्तानी जो प्रतिबंधित संगठन है, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस, क्या इससे $1.6 मिलियन लिए हैं? और ये मैंने नहीं कहा, ये एसएफजी के प्रमुख गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने खुद स्वीकार किया है। और यही नहीं, इनके एक सांसद ने लंदन में जाकर, एक ब्रिटिश सिख सांसद जो लगातार अलगाववादी समूहों को समर्थन देती रही, उनके साथ मुलाकात करने का काम किया। इनकी चुनावी रैलियों में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे। पंजाब चुनाव में किन खालिस्तानी समर्थकों के खुला समर्थन आम आदमी पार्टी ने लिया। और अब जिसको अरविंद केजरीवाल ने अपना सीट पर बिठाया है, ऐसी आतिशी जी के माता पिता तो 4 कदम और लांग गए। आरती जी जो संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु हैं, जिसको देश की जनता चाहती थी कि फांसी पर चढ़े, लेकिन आतिशी के माता पिता चाहते थे उनको फांसी की सजा माफ हो जाए। और तो और देखिए, दिल्ली में बाटला हाउस कांड में जो इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा जी की शहादत हुई, एक और तो सोनिया गांधी जी ने उनको बाटला हाउस कांड को फर्जी बता दिया और आतंकवादियों के घरों में जाकर सोनिया जी तो फूट फूट कर रोई थी। अरविंद केजरीवाल जी भी बाटला हाउस कांड को फर्जी बताते हैं। और यही नहीं, इनके पार्षद जो दिल्ली के दंगों के आरोपी हैं, उनको टिकट देने का और उनको समर्थन देने का काम ये लोग करते हैं। इनके विधायक जिनको ईडी का नोटिस नहीं, ईडी की गिरफ्त में जाते हैं, वो सब लोग इनके साथ पाए जाते हैं। ग्रेटा थनबर्ग के जो टूल किट हैं, उनके तार भी इनके साथ जुड़े हुए दिखते हैं। और हद तो तब हो गई, रोहिंग्या घुसपैठी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम करती है तो आम आदमी पार्टी करती है। ये दिल्ली वालों का हक भी मारती है, पूर्वांचलियों के हक भी मारती है और रोहिंग्या मुसलमानों का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ चढ़कर आती है। इनका दलित विरोधी चेहरा तो कई बार सामने आया है। इनके अपने ही मंत्री और विधायकों ने इनके ऊपर ये आरोप लगाए। हिंदू विरोधी चेहरा तो इनका पहले से ही सामने आ गया था और भ्रष्टाचारी चेहरे इनके देश के सामने पहले आ चुके हैं। अराजकता इनकी सिर चढ़कर बोलती है। जब विकास योजनाओं को ये बार बार रोक लगाते हैं, चाहे यमुना जी को साफ करना हो, मेट्रो की